हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे 8वें पे कमीशन के बारे में। सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा और इस फार्मूले के द्वारा वेतन बढ़ाया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा 8वां वेतन आयोग लागू हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लेकर आती है, जो लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं पे कमीशन आयोग गठन के। लेकिन सरकार ने अभी कोई भी वेतन आयोग का गठन नहीं किया है और न ही इसकी कोई आधिकारिक घोषणा भी की है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नया वेतन आयोग, न्यू पे कमीशन अपडेट। हर 10 साल बाद नए पे कमीशन लागू किया जाता है। आखिरी बार साल 2014 में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें साल 2016 में शुरू हुई थीं। 7वां वेतन आयोग आने से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। अब कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन लागू होगा, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इस बारे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने को लेकर 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नहीं आएगा 8th पे कमीशन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल में ही एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये स्पष्ट किया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। ये सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। चौधरी ने बताया कि इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का गठन नहीं करेगी। वेतन की होगी रेगुलर समीक्षा। चौधरी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से रेगुलर वेतन की समीक्षा होती है। दोस्तों, इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि 7th पे कमीशन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के या पेंशन भोगियों के लिए जो वेतन भत्ते की समीक्षा के लिए कोई अलग से वेतन आयोग गठन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार रेगुलर वेतन की समीक्षा करती है। पे मैट्रिक्स में होंगे बदलाव। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इसके पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन एक क्रोइड फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है, तो आम आदमी की जरूरतों की चीज़ों की कीमतों को ध्यान में रख कर सकता है। इसकी समीक्षा समय समय पर लेबर ब्यूरो शिमला करता है। ये सुझाव जरूर दिया गया है कि इस मैट्रिक्स में समय समय पर बदलाव किए जाएं और इसके लिए अलग वेतन आयोग की जरूरत न पड़े। तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वेतन आयोग गठन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेतन में जो संशोधन होगा, पे मैट्रिक्स में जो संशोधन होगा, वो एक क्रोइड फार्मूला के आधार पर ही किया जाएगा। दोस्तों,
क्या 1946 से पहले था वेतन आयोग? भारत का पहला वेतन आयोग फर्स्ट पे कमीशन जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था। ये आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। वेतन आयोग का उद्देश्य था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समान सैलरी संरचना तैयार करना। इसके अलावा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में सुधार किया जाता था। दोस्तों, जो भारत में सबसे पहला वेतन आयोग 1946 में गठन हुआ था, जिसमें सरकार का ये कहना था कि जो सरकारी कर्मचारियों हैं उनकी वेतन और भी जो अन्य सुविधाएं हैं उनकी समीक्षा की जाए, उनको यानी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी भत्तों में सुधार किया जाए और उसकी सिफारिशों के आधार पर किया जाए। वेतन आयोग का संवैधानिक ढांचा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है, जो सरकारी खर्चों और कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामलों का संचालन करता है। इस आयोग के गठन के बाद से भारत में समय समय पर वेतन आयोग का गठन किया गया है, ताकि सरकारी कर्मचारियों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज न्यूज को उनके कार्य के अनुसार उचित वेतन और भत्ते मिल सके। जो वेतन आयोग का ढांचा है, जो संवैधानिक जो ढांचा है, वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन होता है, जो सरकारी खर्चों और कर्मचारियों के वेतन हैं, भत्ते हैं और भी उनके जो अलाउंसेज हैं उनका संचालन करता है। इस आयोग के गठन के बाद में जब से ये आयोग का गठन हुआ है 1946 में, तब से अभी तक समय समय पर 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है, लेकिन 8वां वेतन आयोग का अभी गठन नहीं हुआ है, जबकि इसको गठन किए हुए लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं और जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन को लागू भी होना है। इस वेतन आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी हैं उनको समय समय पर वेतन भत्तों का उनके कार्य के अनुसार उचित वेतन और भत्ते मिल सके। तो दोस्तों, आज देश के लगभग करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दे। लेकिन सरकार ने अभी लोकसभा में भी कहा कि 8वें वेतन आयोग का उनके पास कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और उनका ये भी कहना है कि 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग के एक क्रोइड फार्मूले के अनुसार पे मैट्रिक्स में बदलाव करने की बात वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार 8वां वेतन आयोग की घोषणा या लागू जल्दी करने वाली नहीं है। हो सकता है कि 2025 में जो केंद्रीय बजट आएगा उसमें इसकी घोषणा आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।